मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 16 वाइज से आगे करेंगे। तो 16th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x + y = 6, 2x + y = 4 एंड x + 2y = 5। तो स्टूडेंट्स, हमने उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है विच सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के ऊपर बने फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ये जो तीन लाइंस है, इन तीन लाइंस के द्वारा जो ट्रायंगल बनेगी उसके जो 3 वर्टिसेस है उनसे पास होकर के जो सर्कल जाएगा उसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले वो 3 वर्टिसेस निकालेंगे इन 3 लाइन से। तो गिवन 3 लाइंस क्या हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। तो गिवन लाइंस क्या हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? एक है x + y = 6, ये फर्स्ट है। सेकंड है 2x + y = 4 और थर्ड है x + 2y = 5। ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं 3 लाइन से 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। तो पहले सोल्व करता हूँ। सोल्व लाइन 1 एंड 2। 1 और 2 को सोल्व करूँगा तो मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा लाइंस का। देखिए हमारे पास 3 लाइंस हैं। ये देखिए, ये पहली है, ये दूसरी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इन 3 लाइन के 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है स्टूडेंट्स। यानी एक तो पहली लाइन ये है, सपोज करो, दूसरी, ये तीसरी। ये पहली और दूसरी का इंटरसेक्शन है, ये पहली और तीसरी का, और ये दूसरी और तीसरी का इंटरसेक्शन है। तो मैं सबसे पहले 3 पॉइंट्स निकालूंगा। तो सोल्व करूँगा फर्स्ट एंड सेकंड को। तो सोल्व करूँगा स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट लाइन ये है x + y = 6 और सेकंड है 2x + y = 4। तो माइनस 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 ये कैंसिल, ये आ गया -x = 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और x आएगा -2। तो x की वैल्यू पुट, x वैल्यू किस में? इन 1 में पुट करें तो x + y = 6 है। तो x की वैल्यू -2 + y = 6, तो y = आ जाएगा 6 + 2, तो y आएगा हमारे पास 8। तो लेट दिस इज a। तो a पॉइंट हमारे पास आ गया -2, 8। अब सोल्व करते हैं। सोल्व सेकंड एंड थर्ड। सेकंड है स्टूडेंट्स हमारे पास 2x + y = 4 और थर्ड है स्टूडेंट्स x + 2y = 5। तो यहाँ से स्टूडेंट्स सेकंड से मैं y = 4 - 2x आया, तो y की वैल्यू यहाँ रखता हूँ। x + 2 × y की वैल्यू 4 - 2x, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करता हूँ, = 5। तो x + 8 - 4x = 5। तो माइनस का 3x = 5 - 8, तो -3x आ जाएगा हमारे पास। माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x = 1। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करते हैं, y आएगा 4 - 2 × 1, तो y आ जाएगा 2। तो लेट दिस इज b। तो b हमने अज्यूम कर लिया, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2, तो 1, 2। अब सोल्व करते हैं तीसरी लाइन को। सोल्व थर्ड एंड फर्स्ट। थर्ड और फर्स्ट को सोल्व करते हैं। पहली दूसरी को सोल्व करी, दूसरी तीसरी और पहली। तीसरी है x + 2y = 5 और पहली है स्टूडेंट्स x + y = 6। तो ये माइनस माइनस, ये y बच गया और ये माइनस का 1 और y की वैल्यू -1 इसमें पुट करते हैं। पुट इन फर्स्ट, पुट इन 1। तो x + y = 6 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू -1 पुट करें। x - y = 1 = 6, तो x = 6 + 1, तो x = 7। सो c पॉइंट क्या आया? c पॉइंट आया 7, -1। तो a b c ये इस ट्रायंगल के क्या है स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें वो इक्वेशन, उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन 3 वर्टिसेस से पास होकर के जाएगा, यानी इस ट्रायंगल के ऊपर बनेगा। सर्कमस्क्राइब है, तो यानी 3 वर्टिसेस a b c हमें पता चल गया स्टूडेंट्स। तो a b c हमारे पास क्या हो गए? ये हो गए हमारे पास पासिंग पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। हम लिखेंगे सिंस सर्कल passes through
थ्रो, या हम ये कह सकते हैं सिंस सर्कल सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल के ऊपर सर्कमस्क्राइब है। सो जो ए हमारे पास पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, ए आया है हमारे पास -2,8, बी आया है 1,2 और सी आया है स्टूडेंट्स 7,-1, ये सी है। ये क्या है, आर पासिंग पॉइंट ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी थ्रू 3 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, x² + y² -2hx -2ky + h² + k² -r² = 0। तो स्टूडेंट ये जनरल इक्वेशन है, लेट दिस इज 1। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं -2,8, पुट -2,8 को पुट करें तो x वैल्यू -2 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर -2 × -2 h -2,8 × y, y की वैल्यू k है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 8 है, k रहेगा और h² + h² + k² -r² = 0। यानी ये आई स्टूडेंट्स हमारे पास 2 दूनी 4 और 8 और 64 68 आ गया स्टूडेंट। 68 + 4h -16k + h² + k² -r² = 0। ये आ गई हमारे पास सेकंड। हमने 1 2 3 तो स्टूडेंट्स इक्वेशन को नाम दिया था, इसको 4 दे देते हैं, इसको 5 दे देते हैं स्टूडेंट्स। अब पुट करते हैं हम स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट, क्योंकि सर्कल यहाँ से पास कर रहा है 1 2 से भी, तो 1 2 पुट करेंगे, x वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर इन फोर्थ में पुट कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर -2 × 1 × h -2 × y k, y की वैल्यू 2 रखनी है स्टूडेंट्स, + h² + k² -r² = 0। तो यानी 4 और 1 5, 5 - 2h -4k + h² + k² -r² = 0 आया। ये आ गई हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पुट करते हैं हम 7,1 इन फोर्थ में 7,1 रखते हैं, तो x की वैल्यू 7 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2h × 7 -2k × 1 -1 है स्टूडेंट्स, 2k × -1 + h² + k² -r² = 0। तो ये आएगी 49 और 1 50, और यहाँ पे -14h + 2k + h² + k² -r² = 0। ये हमारे पास आई 7th। तो स्टूडेंट्स अब हम 5th 6th और 7th को सोल्व करेंगे। पहले 5th और 6th को या 5th और 7th को सोल्व करते हैं। तो इसके डाउन में हम 5th लिख लेते हैं, 68 + 4h -16k + h² + k² -r² = 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, तो 50 - 68 -18, तो -18 h आ गया ये, और ये +18 k = 0। तो हमारे पास ये क्या बना स्टूडेंट्स, यानी -18 उस साइड आके प्लस का, यानी -18 h + 18 k = 18। तो 18 कॉमन हो कैंसिल आ गया स्टूडेंट, -h + k = 1 बच गया। ये होगी हमारे पास 8th इक्वेशन। अब सोल्व करते हैं। अब मैंने 5th और 7th को सोल्व किया, अब 5th और 6th को सोल्व कर लेते हैं। 5th और 7th को सोल्व किया स्टूडेंट्स, अब 5th और 6th को सोल्व करते हैं। सोल्व 5th एंड 6th। अब 5th क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, 68 + 4h -16k
प्लस एच स्केयर प्लस के स्केयर माइनस आर स्केयर इक्वल टू 0। और सिक्स्थ है स्टूडेंट्स 5 माइनस 2h माइनस 4k प्लस एच स्केयर प्लस के स्केयर माइनस आर स्केयर इक्वल टू 0। तो ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 68 माइनस 5 ये आ गया 63, 4 और 2 6h और 14 और प्लस के 16 और प्लस के 4 माइनस के 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 12k आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 6h माइनस 12k इज इक्वल टू माइनस 63। तो 3 पे कैंसिल 3 2h माइनस 4k इज इक्वल टू 21। अब ये होगी हमारे पास स्टूडेंट्स 8th थी, ये 9th होगी हमारे पास इक्वेशन। तब 8th और 9th को सोल्व करते हैं। हमारे पास ये है, हमारे पास यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th में हमारे पास माइनस एच प्लस के इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 1 प्लस एच रखेंगे। तो k की वैल्यू 1 प्लस एच यहाँ पे रखते हैं। तो 2h माइनस 4 इंटू 1 प्लस h इज इक्वल टू माइनस 21। तो माइनस 2h माइनस 4h इज इक्वल टू माइनस 21। तो 2h माइनस 4h माइनस का 2h इज इक्वल टू माइनस 21 प्लस का 4 हो जाएगा। तो माइनस का 2h इज इक्वल टू माइनस का 17, इससे कैंसिल, तो h इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 2 आएगा। तो h की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट करते हैं। k इज इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस h था, तो k आ जाएगा 17/2 प्लस 1 प्लस, यानी h की वैल्यू ये रखी प्लस 1, तो या जैसा 19/2, यानी k आ जाएगा स्टूडेंट 19/2। तो अब हम h और k की वैल्यू स्टूडेंट्स 5, 6 या 7 कोई किसी में भी पुट करते हैं। मैं पुट h एंड k वैल्यू इन सिक्स्थ में पुट करता हूँ। तो 5 माइनस 2h, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17/2 माइनस 4k, k की वैल्यू 19/2 प्लस 17/2 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर 19/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास सिक्स्थ, मैंने इसमें पुट किया। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल स्टूडेंट्स, 2 दूनी 4, तो 17 5 माइनस 17 19 दूनी 38 प्लस 17 279/4 प्लस 19 171 19 और 17 361 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास 5 माइनस 17 ये बच जाएगा हमारे पास 5 माइनस 17 हमारे पास माइनस 12 और ये आ जाएगा माइनस के 50। और स्टूडेंट्स 4 एलसीएम है तो माइनस का 200 बन जाएगा एलसीएम होकर के, प्लस 289 प्लस 361 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 89 प्लस 61, तो 9 और 1 10 और 8 और 6 14 और 1 15, 450 आ गया स्टूडेंट्स। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास 450। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx। hx की वैल्यू है स्टूडेंट्स, h की वैल्यू आई है हमारे पास 17/2 इंटू एक्स माइनस 2ky, k की वैल्यू आई है हमारे पास 19/2 प्लस एस स्क्वायर की वैल्यू 17/2 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 19/2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स हमारे पास 450 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17x माइनस 19y 17 279 डिवाइड बाई 4 प्लस हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ऊपर तो बच गया 450, नीचे 4 भी है तो डिवाइड में 4 भी रहेगा स्टूडेंट्स। तो 450 डिवाइड बाई 4 है हमारे पास ये। तो और यहाँ पे 19 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 361 डिवाइड बाई 4 माइनस 450 डिवाइड बाई
4 इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17x माइनस 19y प्लस 4 एलसीएम सबका, तो 9 और 1 10 और 6 8 14 1 15, ये 650 आया स्टूडेंट्स, माइनस 450 इज इक्वल टू 0। तो ये आया स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17x माइनस 19y प्लस 650 माइनस 400 200 200 बटे 4 50 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 5 विच लाइज विद इन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 14x प्लस 10y माइनस 26 इक्वल टू 0 एंड विच टच द गिवन सर्कल एट द पॉइंट -1,3। हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका रेडियस है 5, जो इस सर्कल के अंदर लाई करता हो, इस सर्कल के अंदर हो, और जो इस सर्कल को टच करता हो -1,3 पे। तो सबसे पहले हम क्या करें स्टूडेंट, इस सर्कल का सेंटर निकालेंगे। ये रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस है, इस सर्कल का सेंटर निकालेंगे हम लोग। तो गिवन सर्कल क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, पहले रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल हमें पता है, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, रिक्वायर्ड जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है सर्कल, वो कितना है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 5 यूनिट है स्टूडेंट्स। अब ये सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है। और गिवन सर्कल क्या है इक्वेशन, गिवन सर्कल क्या है हमारे पास, वो है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10y माइनस 26 इक्वल टू 0। तो सेंटर निकालते हैं। फॉर सेंटर ऑफ गिवन सर्कल, फॉर सेंटर ऑफ गिवन सर्कल, गिवन सर्कल का सेंटर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखते हैं। ये -2h इज इक्वल टू क्या है 14 के, और -2k इज इक्वल टू 10 के है। तो h आ जाएगा स्टूडेंट -7 और k आ जाएगा हमारे पास 2 5 जा 5 माइनस का 5। तो हमें स्टूडेंट्स इसका सेंटर पता चल गया 7, -5। अब स्टूडेंट्स इसका रेडियस निकालते हैं हम इस सर्कल का, जो गिवन सर्कल है। तो हमें पता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू -26 के है। तो एच स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस का 26 ऐड आके प्लस का 26 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 49 प्लस 25 प्लस 26 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 26 और 25 51 और 49 100 आ गया स्टूडेंट्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी जो गिवन सर्कल है इसका रेडियस कितना है 10। अब स्टूडेंट्स मैं गिवन सर्कल का रेडियस 10 है, सपोज करो मैंने ये 10 सेंटीमीटर खोल लिया और मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स सम को अच्छे से समझाने के लिए। ये मैंने 10 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट्स ये सपोज करो हमारे पास ये सर्कल है, हमारे पास ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है, जो गिवन सर्कल है इसका सेंटर कितना है स्टूडेंट्स, इसका सेंटर हमारे पास सेंटर तो है हमारे पास, हमने देखा सेंटर कितना है, ये सेंटर है गिवन सर्कल का क्या है -7, -5, यानी ये -7, -5 ये सेंटर है। और इसका जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो कितना है 10 है। मैंने 10 सेंटीमीटर निकाला है रेडियस, तो इसका जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो कितना है 10। तो ये 10 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। अब जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है। अगर रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यानी जो इसका हाफ है 10 का हाफ है जो 5, सपोज करो ये इसका हाफ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका हाफ है 5, तो कहता है ये इसका हाफ है यानी 10 का हाफ 5, क्योंकि ये तो टोटल तो हमारे पास कितनी है लेंथ, ये 10 है। अब उसने कहा है जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इस सर्कल को, यानी जो ये वाला सर्कल है इस सर्कल को कहाँ पे टच करेगा जब उसको ड्रॉ करेंगे, इसके इस सर्कल के अंदर वो सर्कल लाई करता है जो रिक्वायर्ड सर्कल है जिसका रेडियस 5 है।
और वो इस सर्कल को कहाँ पे टच करता है, वो टच करता है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट गिवन है हमारे पास -1,3, यानी रिक्वायर्ड सर्कल टच गिवन सर्कल एट -1,3 एंड लाइज इनसाइड द गिवन सर्कल, और गिवन सर्कल के अंदर लाई करता है गिवन सर्कल। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, ये देखिए, ये इक्वल लेंथ ले लेते हैं क्योंकि ये 5 होगी, ये 5, तो 5 यहाँ से बैठेगी स्टूडेंट्स। ये टोटल 10 है, ये जो टोटल लेंथ है ये 10 है हमारे पास, यहाँ से ले जाए यहाँ तक, तो इसकी हाफ 5 होगी स्टूडेंट्स, ये 5 हाफ है। यहाँ पे मैं प्रकार रखूँगा क्योंकि जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका रेडियस हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड सर्कल का जो रेडियस है हमारे पास वो कितना है हमारे पास, 5 है स्टूडेंट्स। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ रिक्वायर्ड सर्कल को। स्टूडेंट्स ये प्रकार थोड़ी सी लूज है, तो प्रकार को थोड़ा टाइट करता हूँ मैं, इसके बाद मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास वो सर्कल है जो रिक्वायर्ड सर्कल है, जो गिवन सर्कल है जिसका रेडियस 10 आया है, हमने निकाला है, ये 10 आया है। इस सर्कल को ये कहाँ पे टच कर रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला सर्कल इस सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, ये कर रहा है -1,3 पे। अब हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो मीन्स इस सर्कल का हमें रेडियस पता है, इस सर्कल का सेंटर मुझे चाहिए, तो यानी सेंटर निकालने के लिए मुझे लेट सी, हमने h, k बी द सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, या x, y एज्यूम कर सकते हैं। लेट सी h, k बी द सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। तो स्टूडेंट्स हमने इस पॉइंट को A एज्यूम कर लिया जो गिवन सर्कल का सेंटर था, और इसको B एज्यूम कर लिया जहाँ पे टच कर रहा है रिक्वायर्ड सर्कल गिवन सर्कल को अंदर। तो जो C H, K है इज मिड पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स। मिड पॉइंट किसका हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि AB हमारे पास कितना टोटल 10 है, और इसका जो रिक्वायर्ड सर्कल है इसका रेडियस 5 है, तो ये 5 है, तो ये 5, तो ये मिड पॉइंट है बीच का, तो यानी मिड पॉइंट ऑफ AB। और मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, जो पहला मिड पॉइंट है यानी H वो किसके इक्वल होगा, पहले दोनों का सम, यानी -7 -1 डिवाइड बाई 2, और दूसरा मिड पॉइंट K किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, K होगा -5 + 3 डिवाइड बाई 2। तो ये आया स्टूडेंट H = -8 डिवाइड बाई 2, और K आ गया -2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 1 और ये आ गया 4, तो H आ गया -4 और K आ गया हमारे पास -1। तो सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या आया, सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल वो आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास -4, -1। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल वो आएगी स्टूडेंट्स, रेडियस कितना है उसका 5 है, तो x - h कितना -4 का स्क्वायर प्लस y - k, y -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट्स ये आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2y प्लस 16 और 1 17 -25 इक्वल टू 0। तो ये आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2y और माइनस का 8 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। अब स्टूडेंट्स हम इसका 18th क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन वेदर द पॉइंट 2, 3 लाइज आउटसाइड और इनसाइड द सर्कल। इस सर्कल के अंदर है ये पॉइंट या बाहर है, हमें ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये 18th क्वेश्चन में गिवन सर्कल क्या है,
गिवन सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। और लेट गिवन पॉइंट हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है वो हमारे पास है 2,3। अब हमें ये चेक करना कि ये सर्कल इस सर्कल के अंदर है या बाहर है। सपोज करो ये सर्कल है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हमारे पास गिवन सर्कल है, इसका सेंटर क्या है स्टूडेंट्स, पहले सेंटर निकालते हैं। तो फॉर सेंटर ऑफ गिवन सर्कल हम इसका सेंटर निकालते हैं स्टूडेंट्स। हमने सेंटर निकाला तो आया -2h किसके इक्वल आएगा 2k, और -2k किसके इक्वल आएगा 2k, और h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू किसके आएगा -7k, ये है ना। तो h की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से -1, और k की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। तो ये -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और माइनस का 7 इस साइड आके प्लस का 7 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर आ गया हमारे पास 9, तो r आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3। तो यानी सेंटर ऑफ गिवन सर्कल क्या आया, लेट हमने सेंटर को क्या मान लिया, लेट सेंटर हमने मान लिया, वो पॉइंट हमने क्या लेट गिवन पॉइंट को हमने P मान लिया, तो इसके सेंटर को हमने क्या मान लिया स्टूडेंट्स O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। लेट सेंटर O क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास -1, यानी ये सेंटर है हमारे पास -1, और हमें इस रेडियस का पता है, रेडियस कितना इस सर्कल का 3 है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब C का ये पॉइंट C है सेंटर, इस C का हम इस P पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं। अगर वो डिस्टेंस 3 से कम रहा, वो हमारे पास CP डिस्टेंस अगर 3 से कम रहा तो इट मीन्स वो अंदर आएगा पॉइंट P। अगर CP डिस्टेंस हमारे पास रेडियस से ज़्यादा रहा तो वो बाहर आएगा। लेट, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम डिस्टेंस CP निकालते हैं। CP डिस्टेंस क्या आएगा स्टूडेंट्स, CP डिस्टेंस आएगा हमारे पास, डिस्टेंस का फार्मूला ये O है, सेंटर को O मानना है तो हम OP डिस्टेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स, OP, क्योंकि O को हमने सेंटर माना है तो OP डिस्टेंस निकालेंगे। अगर OP डिस्टेंस 3 से कम आया तो वो अंदर आएगा पॉइंट, अगर 3 से ज़्यादा है तो बाहर आएगा। तो OP डिस्टेंस कैसे निकाला, P माइनस O यानी 2 माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस सारे का स्क्वायर रूट ये डिस्टेंस फार्मूला है, यानी O ये है हमारे पास, P क्या है 2,3 है, तो OP डिस्टेंस ये आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 ये आएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया स्टूडेंट्स। यानी जो P पॉइंट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कहाँ पे है, बाहर लाई करता है, क्योंकि O का P से डिस्टेंस कितना आया है 5 आया है, तो यानी 3 से कम नहीं है डिस्टेंस, इसलिए P जो पॉइंट है, सो पॉइंट P क्या है हमारे पास 2,3 लाइज आउटसाइड द सर्कल, लाइज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर लाई करता है। अब स्टूडेंट्स हम इसका 18th क्वेश्चन करते हैं, 18th का सेकंड पार्ट। अब उसने कहा चेक वेदर द पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, लेट गिवन पॉइंट। अगेन उसने कहा है चेक वेदर दिस पॉइंट इज लाइज आउटसाइड और इनसाइड दिस सर्कल, इस सर्कल के आउटसाइड है या इनसाइड है, हमने चेक करना है। लेट गिवन पॉइंट हमने इसको एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स P 4,5, और गिवन सर्कल क्या है, गिवन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। पहले जो गिवन सर्कल है, सपोज करो ये गिवन सर्कल है, इसका हम क्या करते हैं सेंटर निकालते हैं स्टूडेंट्स। इसका सेंटर क्या है, लेट O बी द सेंटर, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो 4 कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें पता है -2h होता है x के आगे, वो किसके इक्वल है -2k, और y के आगे -2k होता है, तो y वाला है यहाँ पे टर्म है नहीं तो वो 0 है। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है -3k। तो h की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट -2 से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 आया, और k की वैल्यू आई 0। तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और माइनस का 3 साइड आके प्लस का 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर आया हमारे पास 4 और r आ जाएगा 2। तो इसका सेंटर क्या आया हमारे पास, सेंटर तो आ गया हमारे पास, लेट सेंटर हमने O एज्यूम कर लिया, वो आ गया 1,0, यानी जो ये सेंटर है ये 1,0 है, और जो रेडियस है हमारे पास ये है 2। अब हम
ओ का पी से डिस्टेंस, पी क्या है हमारे पास 4 5, तो ये डिस्टेंस निकालते हैं। अगर ये डिस्टेंस 2 से कम हुआ तो अंदर है, अगर ज़्यादा हुआ तो बाहर है। तो ओ पी डिस्टेंस निकालते हैं। पी माइनस ओ 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 9 और 25 34, तो 34 आएगा स्टूडेंट्स। 5 पॉइंट हमारे पास समथिंग 34 आएगा स्टूडेंट। 5 पॉइंट हम देखते हैं 25 और 4 माइनस 5 14 में 5 9 हमारे पास, और ये आ जाएगा 5.8 समथिंग आएगा स्टूडेंट्स। इट मीन्स जो ओ पी है वो हमारे पास रेडियस से ज़्यादा है, ओ पी इज ग्रेटर देन रेडियस। सो पी पॉइंट, पी क्या हमारे पास 4,5 लाइज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के क्या है आउटसाइड लाई करता है। तो ये पॉइंट जो पी है हमारे पास, पी कितना 4,5, ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है √34 है, ये 2 से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।